श्री जगन्नाथ सुभद्रा रानी की जय। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी
कीर्तन की श्री श्री जगन्नाथ देशोद्रावराणी की श्री श्री गौरांगी बेंगलोरेश्वर की श्री श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की प्रहलाद महाराज की श्री श्री निताई चैतन्य की शिला प्रभुपाद की जय शिला गुरुदेव की अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय हरे हरे कृष्ण। आज हम लोग हरे कृष्ण भगवत गीता के हिंदी क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज हम लोग भगवत गीता के 9वें अध्याय का 34वां श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। 34 34वां श्लोक अंतिम श्लोक। हाँ ये हृदय है भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मां इवैष्यसि युक्त्वै एवं आत्मानं मत्परायणः। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मां वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मां वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मां वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। रिपीट करेंगे। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मां वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। शब्दार्थ। मन्मना सदैव मेरा चिंतन करने वाला भव हो मत मेरा भक्त भक्त मत मेरा याजी उपासक मां मुझको
नमस्कुरु, नमस्कार करो, माँ मुझको, एवं निश्चय एष्यसि पाओगे, युक्त्वा लीन होकर, एवं इस प्रकार आत्मानं अपनी आत्मा को मत्परायण मेरी भक्ति में अनुरक्त। अनुवाद तथा तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। तात्पर्य, इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि इस कलमशग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन को तोड़ मरोड़ कर अर्थ करते हैं कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वे परमेश्वर हैं। उनका शरीर, उनका मन तथा स्वयं वे एक हैं और परम हैं, जैसा कि कुर्म पुराण में कहा गया है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत 5म अध्याय आदि लीला 41-48 के अनुभाष्य में उद्धृत किया है। देह देहि विभेदोयम नेश्वरे विद्यते क्वचित। अर्थात परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इस कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। कुछ लोग आसुरी होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु ईर्ष्यावश जिस तरह कि कृष्ण का मामा राजा कंस करता था, वह भी कृष्ण का निरंतर चिंतन करता रहता था, किंतु वह उन्हें अपने शत्रु रूप में सोचता था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था और सोचता रहता था कि न जाने कब उसका वध कर दे। इस प्रकार के चिंतन से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय प्रेम में उनका चिंतन करे, यही भक्ति है। उसे चाहिए कि वह निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे। तो वह उपयुक्त अनुशीलन क्या है? यह प्रामाणिक गुरु से सीखना है। कृष्ण भगवान हैं और हम कई बार कह चुके हैं कि उनका शरीर भौतिक नहीं है, अपितु सच्चिदानंद स्वरूप है। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त बनने में सहायता मिलेगी, अन्यथा अप्रामाणिक साधन से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ होगा। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि
कृष्ण को नमस्कार करे, उसे अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा, इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में न आए, उसे श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। भगवत गीता के 7वें तथा 8वें अध्यायों में भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है जो कल्पना योग तथा सकाम कर्म से मुक्त है। जो पूर्णतया शुद्ध नहीं हो पाते वे भगवान के विभिन्न स्वरूपों द्वारा तथा निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा द्वारा आकृष्ट होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त तो परमेश्वर की साक्षात सेवा करता है। कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रत है वे सर्वाधिक अज्ञानी हैं और उन्हें कभी भी कृष्ण का चरम वरदान प्राप्त नहीं हो सकता। हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिक तथा योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु रूप समझना चाहिए। क्रमशः उससे आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य कम होते जाएंगे और उसे शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कभी कोई अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावना में पथ को ग्रहण करे और संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताए। अंततोगत्वा वह कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद की। एक बार थोड़ा हम लोग प्रणाम कर लेते हैं गुरु परंपरा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रीगुरुः ददाति वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथं हितं तं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधाकांत तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितपावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे कृष्णा। आज हम लोग भगवद गीता के 9वें अध्याय के 34वें श्लोक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे देखा जाए सभी शास्त्रों का जो सार है, एसेंस है, वो क्या है? भगवद गीता है। संक्षिप्त में सब जगहों पे सब शास्त्रों में अनुमति नहीं था जहाँ पे सभी लोग उसको एक्सेस कर पाए। द्विज बंधु, स्त्री, शूद्र, इनको अलाउड नहीं शास्त्र पढ़ने के लिए। तो कलयुग में सबका कल्याण कैसे हो, उसके लिए बहुत ही बुद्धिमानी से भगवान व्यासदेव ने ऐसे इतिहास की रचना किया, महाभारत की, और उसके अंदर ये श्रीमद् भगवद गीता के संदेश को डाल दिया, रख दिया, जो कि सब उस शास्त्रों का, सब महाभारत का जो मूल उद्देश्य है उनको लिखने का क्या है? भगवद गीता है। भगवद गीता में सब 18 अध्याय है, और उस 18 अध्याय का जो हृदय है, उसमें जो सबसे उसका इस 18वें अध्याय का जो अगर उसका सारांश देखा जाए, उसका वो क्या है? 9वां अध्याय। भगवान इसको क्या कहते हैं? इस अध्याय का नाम दिया परम गुह्य ज्ञान। उसके पहले गुह्य ज्ञान कहते हैं कि बहुत कैसा मैं तुमको ज्ञान देने जा रहा हूँ अर्जुन, जो बहुत ही गुह्य है। जैसे कोई दो व्यक्ति बात करते हैं, कोई मित्र, तो कहते हैं आज तुमको मैं एक सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। वैसे ही भगवान कहते हैं कि मैं अर्जुन तुमको एक बहुत गुह्य ज्ञान देने जा रहा हूँ, जो सब जगह उपलब्ध नहीं है। और यहाँ पे आके भगवान क्या कहते हैं कि गुह्य में भी जो गुह्य है, बहुत सीक्रेट है, सबसे हम हर बात नहीं बात करते, नहीं मिलते हैं तो मार्केट में कोई व्यक्ति मिलता है तो उससे हम लोग बताते हैं कि आपने हृदय की बात नहीं बताते हैं। किसको बताते हैं? जो कोई बहुत खास हो, हमारा बहुत प्रिय हो, उसको ही बात बताते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? भक्तों सी में सखा चेती रहस्यम ही तद उत्तम। ये उत्तम जो रहस्य है अर्जुन, ये तुमको बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे बहुत खास हो, बहुत प्रिय हो। अदरवाइज क्या है, कैसे गुह्य कैसे हो सकता है? तो ओपन है, कोई भी जो है 300 रुपये का बुके जाकर खरीद लेगा, पढ़ लेगा, नहीं। लेकिन ये ऐसी बात नहीं है, भगवान का हृदय की बात है। वो अपने मन की बात को अर्जुन के माध्यम से सामान्य जीव, हम जो लोगों तक ये पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।
तो उसमें से सब जो 18 अध्याय है, 18 अध्याय में से तो उसका जो सार है, एसेंस है, वो क्या है? 9वां अध्याय परम गुह्य ज्ञान। उसमें से सबसे जो मोस्ट सीक्रेट है नॉलेज, वो भगवान इसमें दे रहे हैं। और उस सब में से उसका भी सार, 9वें अध्याय का जो सार है वो कहाँ पे है? वो आज का जो श्लोक है, भगवान डिमांड करके बता रहे हैं। जैसे किसी व्यक्ति को खुश करना हो, प्रसन्न कर रहा हो, हैं? उसके मन की बात को जानना हो, तो भगवान डिमांड कर रहे, बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि ये ऐसा करोगे। वो जानते हैं, क्या जानते हैं कि संसार में, इस भौतिक जगत में सब जीव कष्ट में है, दुख में है। पहले भगवान ने ऐलान कर दिया ना, ये जगत कैसा है? दुख खाले हम शाश्वतम, तो दुख है, दुख से भरा हुआ है। और कैसा है? क्षणिक है, टेम्पोररी है। कोई चाह करके भी यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं रह सकता। और नित्यम और सुखम, सुख नहीं है यहाँ। तो उनका एक ही एजेंडा है, पहले ये जानना जरूरी है। भगवान का क्या है? मात्र एक एजेंडा। जो भी वो करते हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी सोचते हैं, किसके लिए करते हैं? जीवों के लिए, जीवों के सुख के लिए। कैसे जीव सुखी हो। तो हम लोगों का धर्म क्या है? हमको प्रयास करना है कि हम भगवान की बात को हम समझने की कोशिश करें, हैं? अपने हम लोग सुखी हों। हम लोगों का 2 काम, पहले अपने सुखी होना है, फिर उसके बाद क्या करना है? दूसरों को भी सुखी बनाने का प्रयास करना। महाप्रभु क्या कहते हैं? जन्म सार्थक करी करो परोपकार। पहले क्या करें? अपना जन्म सार्थक करना है, फिर उसके बाद हमको दूसरे का परोपकार करना है। अगर हमको खुद ही तैरने नहीं आता है पानी में, हम दूसरे को कैसे बचा सकते हैं? हम भी डूब जाएंगे और उसको भी डुबाएंगे। तो क्या करना है? पहले हमको बाहर निकलना, फिर बचाने का प्रयास करना। तो भगवान बता दिए कि इस भौतिक जगत में जब तक हम रहेंगे तब तक क्या है? ये दुख लगा ही रहेगा। तो फिर निकलने का उपाय क्या है? प्रोसेस क्या है? कैसे निकलेंगे? भगवान ने एक और भी साधन बताया कि ये इस भौतिक जगत के अलावा एक और जगत है जहाँ पे दुख नहीं है, हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए कि फिर उधर कैसे पहुँचेंगे जहाँ पे दुख नहीं है? नहीं, तो वो भगवान आज वो प्रोसेस में बताते हैं। आज के जो श्लोक है कि कैसे हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, या कैसे हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं। तो ये स्पेशल, बहुत ही स्पेशल है। भगवान खुद डिमांड कर रहे हैं, खुद से बता रहे हैं जी को हमको क्या करना चाहिए। हमारा भगवान का हमसे उम्मीद क्या है, क्या एक्सपेक्टेशन, क्या चाहते हो हमसे? तो कहते हैं मन मना भाव मत भक्तो। वो जानते हैं इस संसार में जो दुख देने का कारण क्या है, दुख देने वाली वस्तु क्या है? तो हमारा मन है। मने वही मनुष्याणाम कारणम मोक्ष बंधन। यही जीव को संसार में फंसा के रखने वाला है, और यही है जो हमको संसार से बाहर भी निकाल दे। तो जब तक ये मन हमारा इस संसार से, परिवार से, घर परिवार से, संसार में, ऑफिस में, ऐसे और सब जो है गाड़ी में, बंगला में, ऐसे इस सब संसार में फंसा हुआ है, उससे आसक्त है, तब तक हमको निश्चित है हमको फिर से वापस इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। कारण गुण संगस्य, क्या कह रहे हैं? सत असत जन्म ही होने से। इस भौतिक जगत में जीव अगर फंसा है तो उसका कारण क्या है? हाँ, तो जिससे आसक्ति है तो व्यक्ति वहीं पे पहुंचेगा, वैसा जन्म लेगा जहाँ पे आसक्ति। चींटी कहाँ पहुंचती है? आसक्ति है उसका गुड़ के पास में, जहाँ पे मीठा है उधर पहुंचे। तो कोई भी व्यक्ति जहाँ पे है अभी, जिस पोजीशन पे है, उसका कारण क्या है?
गुण संग से, उस कौन सा गुण के साथ में वो संग कर रहा है, उसके हिसाब से व्यक्ति को अलग अलग योनियों में जन्म प्राप्त होता है। तो इससे अगर बाहर निकलना है, ये कॉन्सेप्ट बता रहे, प्रिंसिपल बता, सिद्धांत बता रहे हैं भगवान कि आसक्ति हमारी जिससे होगी। और आसक्ति कैसे होती है? जिस वस्तु का ध्यायते विषयान पुंसः संगस्ते से उपजायते, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो विजायते। करें कि ध्यायते विषयान पुंसः, जिस विषय जिस वस्तु के बारे में मन हमारा चिंतन करता है, सोचता है, जिसके साथ समय बिताएगा, उसके साथ क्या होता है? ये अपने आप आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, अटैच हो जाएगा उससे। तो कह रहे भगवान कि अभी जो मन जो चिंतन कर रहा है, किसका चिंतन कर रहा है? संसार का। इसलिए हमको ये दुख देता है, दुख में जीव फंसा हुआ है। जब तक ये संसार का चिंतन चलेगा तब तक। तो अब विषय बदल देना है। भगवान कह रहे हैं क्या करो अब संसार के जगह पे किसको कर दो? मन, मना, भावमन। भगवान कह रहे अब उस मन को मुझ में लगा दो। चिंतन किसका करना है? अब विषय बदल गया, अब संसार के जगह पे अब किसका हो गया? भगवान का। अगर भगवान का अब चिंतन होने लगा, भगवान के साथ अगर समय बीतने लगा, उनके साथ अगर संग होने लगा, कांटेक्ट होने लगा, तो धीरे 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 क्या होगा? बहुत ही कुछ ही समय में, बहुत कम समय में हमारी भगवान के साथ आसक्ति हो जाएगी। और भगवान तो बहुत ही पावरफुल है, इतना शक्ति नहीं है इस संसार में, माया में इतनी शक्ति नहीं है कि हमको पकड़ के रखे जितना भगवान के अंदर शक्ति है। वो क्या है? भगवान कृष्ण है ना, उनका क्या नाम, क्या मतलब है? सर्वाकर्षण है, सबसे पावरफुल, जो अट्रैक्टिव है। थोड़ी देर हम लोगों को जंग लगा हुआ है, अभी मोर्चा लगा हुआ है, ये तभी दिक्कत है, तभी तक हम लोग जो है ना अट्रैक्ट नहीं हो रहे उनसे। उनके ऊपर भी पड़े, जैसे चुंबक के ऊपर जो है जंग लगा हुआ है, अगर कोई लोहा, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अट्रैक्ट नहीं करता है, खींचता है क्या उसको? नहीं खींचता है। तो थोड़ी देर का ही चक्कर है, अभी हमारा आसक्ति नहीं हो रही है। थोड़ा सा ये घिसा पावरफुल है, वो क्लीन नहीं करता है। अगर चुंबक को, लोहे को चुंबक के ऊपर रख दीजिए तो उसको क्लीन नहीं करता, सफाई नहीं करता है। लेकिन ये कितना पावरफुल प्रोसेस है कि सिर्फ कृष्णा से कनेक्ट हो जाओ। कैसे? इतना सुंदर व्यवस्था दिया है भगवान। क्या करे? वो एब्सोल्यूट है, मतलब भगवान का नाम, रूप, लीला, गुण, कुछ भी किसी भी तरह से अगर हम उसके कांटेक्ट में आ गए तो प्यूरिफिकेशन हो रहा है, सफाई भी हो रही है, जंग जो है खत्म हो रहा है। जो हमारे ऊपर मोर्चा लगा है ना, सफाई हो रही, चल रही है बहुत तेजी से। और कुछ ही समय पे जैसे ही वो सफाई हुआ, फिर क्या होगा? फिर वो खींचने लगेगा। वो चुंबक के बाद क्या होता है? जैसे ही साफ करके उसके पास में ले जाओ, थोड़ी देर रेंज है उसका, है उस रेंज में अपने गए, खींच लेगा, तुरंत खींच लेता है अपने। वैसे ही जैसे थोड़ी समय की बात है, थोड़ा स्ट्रगल करना है, थोड़ी देर की बात है, उसके बाद फिर हम चाह करके भी एक बार रेंज में आ गए पकड़ वो जो प्यूरिफिकेशन हुआ, फिर हम नहीं निकल सकते बाहर भी। ऐसा पावरफुल प्रोसेस है यार। फिर आनंद ही आनंद है। तो भगवान क्या चाहते हैं? क्या ऐसे जो है ऐसे जगह पर रह रहे हो जहाँ पे सिर्फ दुख है, सुख प्राप्त करना है तुमको मेरे पास में। मन मना भाव मत भक्तो, मेरा भक्त बन जाओ। अभी लोग जो है देश भक्त बने हुए ऐसे, मातृभक्त, पितृभक्त और अलग अलग भक्त। तो कह रहे किसका भक्त बनो? मेरा भक्त बन जाओ। मध्याजीमाम नमस्कुरु, मेरी पूजा करो। और कुछ भी नहीं हो सकता तो क्या करो? नमस्कार करो, प्रणाम करो। बहुत शक्ति है प्रणाम करने में। अगर करे, यहाँ पे बता रहे प्रभुपाद जी, मनसा वाचा कर्मणा, अगर व्यक्ति भगवान को हृदय से अगर प्रणाम कर ले तो भगवान अब उसका सब कुछ वो भगवान का हो जाता है। फिर भगवान उसको अपना बना लेते हैं। फिर अब उसका सब कुछ भगवान व्यवस्था देखने लगते हैं। इतना शक्ति है, कितना करोड़ों जन्मों का पाप खत्म हो जाता है भगवान के सामने, सिर्फ समक्ष आकर के भगवान का दर्शन करने से।
प्रणाम करते हैं तो भगवान उसको अपना बना लेते हैं। और कह रहे हैं, भगवान गारंटी देते हैं, ये श्लोक 2 बार भगवान करो। अभी यहाँ पे कहते हैं, फिर अंत होगा, खत्म करेंगे भगवत गीता, फिर जाकर के कहते हैं, मन मना भवमत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम वैशेषी युक्त एवं आत्मानम मत परायण। इस तरह से अगर तुम युक्त होकर के मुझ में, और क्या है, मत परायण, मुझ में परायण हो जाओगे तो मैं, अर्जुन तुमको कहते हैं ना, तुमको मैं बता रहा हूँ, मित्र से बात करते हैं, कहते हैं ना, कसम खा कर सच बोल रहा हूँ ना, वैसे भगवान कर रहे हैं, मन मना भव मत भक्तो मध्याजे माम नमस्कुरु माम वैशेषी सत्यम सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी। अर्जुन मैं कसम खा करके कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में। ऐसा अगर तुमने किया तो सच में मेरे पास में आओगे, हाँ, भगवत धाम जाने का जो टिकट बता रहे हैं। कैसे ये टिकट अगर हमें कर लिया, और सरल है नहीं, बहुत ही सरल है। प्रभुपाद जी की कृपा से बहुत सरल हो गया। हम लोगों को तो सब व्यवस्था दे दिया। क्या है, भगवान कह रहे साधन दे दिया, हम कैसे चिंतन कर सकते हैं। आकर के सिर्फ बैठे और आनंद से प्रभु जी जो है इतना आनंद में कीर्तन सुनाते हैं, बैठो फिर उठने का मन नहीं करेगा, ऑटोमेटिक मन लग जाएगा। भगवान का यहाँ पे अच्छा दर्शन कर सकते हैं। कुछ समय की बात है, बस थोड़ा समय बस प्रयास करना है, उसके बाद फिर हमको उठने का मन नहीं करेगा यहाँ से। फिर वैसे भगवान के जो है ऐसी सुंदर कथा है, लीला है, उनको सुन सकते हैं, फिर इसका गुणगान कर सकते हैं, बता सकते हैं, सुना सकते हैं दूसरों को। इस तरह से क्या होगा, हमारा मन भगवान की पूरी पूरी चिंता में। ठीक है, तो हम लोग यही ध्यान देते हैं। शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रानी की राधा कृष्ण गौरनिताय की, पंचतत्व भगवान की, लक्ष्मण भगवान की।